हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सोलटेक चैनल। मैं हूं राज और आज आपके लिए लेके आऊँ सोलिस प्रोडक्ट। अब आज बेसिकली हम सोलिस इन्वर्टर जो मार्केट में अवेलेबल है उसके हम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सोलिस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म में आपको दो तरह के एप्लीकेशन अवेलेबल है। एक है आपका जिंगलोंग होम एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज जिंगलोंग प्रो एप्लीकेशन। बेसिकली जिंगलोंग होम एप्लीकेशन जो है वो एंड यूज़र क्लाइंट के लिए है और जिंगलोंग प्रो एप्लीकेशन है वो इसे हम मास्टर आईडी भी आप कह सकते हैं। जो मल्टीपल्स इन्वर्टर है आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे देखना है तो उसके लिए आप जिंगलोंग प्रो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आज इस वीडियोस में हम जिंगलोंग होम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और कैसे हम होम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ, और उसके सारे स्टेप्स वन बाय वन देखेंगे। तो सो लेट्स बिगेन। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको इजीली आपको लिखना है प्ले स्टोर में जिंगलोंग होम। आप जैसे ही जिंगलोंग होम लिखते हो तो आपको एक सोलिस होम करके आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और बेसिकली ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप उसे जिंगलोंग होम प्ले स्टोर में आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन, अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो आपको सबसे पहले जाना है आपके सेटिंग्स ऑप्शन में। सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद आपके फ़ोन के नेट बंद कर देना है, आपको वाईफाई ओपन करना है। अब जैसे ही आप वाईफाई ओपन करते हो इसमें आपको मल्टीपल्स नेटवर्क शो करेंगे, जो वाईफाई के आपको सिग्नल शो करेंगे। इसमें से हमारा जो लॉगर का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो वो कुछ स्टार्ट होगा एपी सीरीज़ से। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे AP63822059। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो नेटवर्क है अभी हम इस नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट हो गए, आप ऊपर देख सकते हो। जैसे ही आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कनेक्ट होने के बाद आपको जाना है सर्च इंजन में, और सर्च इंजन में जाके आपका जो इसका आईपी एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। जैसे इसका आईपी एड्रेस है 10.10.100.254, तो ये लिख के इसे सर्च करना है। आप जैसे ही आपको इसको सर्फिंग कर रहे हो तो ये आपसे उनका पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। तो आपका यूज़र नेम है ADMIN और पासवर्ड है ADMIN। एडमिन एडमिन लिख के आपको साइन इन करना है। अब ये बेसिकली आपको दिख रहा है ये कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में आया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे स्क्रॉल करना है और इसके राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो उस पर जाके हमें इजीली क्लिक कर देना है। तो आपका ये पूरा कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सेकंड ऑप्शन में जाना है। स्टेटस में आपको सारे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपके डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, आप किस आईडी के साथ कनेक्टेड है, आपके वाईफाई का एड्रेस क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे। अब हमें इसमें से क्या करना है, आपको जाना है विज़ार्ड ऑप्शन में। स्क्रॉल करके हमने विज़ार्ड ऑप्शन में क्लिक किया। विज़ार्ड ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर चूजिंग योर डिवाइस, नेक्स्ट यू कैन फॉलो दिस स्टेप बाय यूजिंग विज़ार्ड ऑप्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट। अब प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है। अब हमें क्या करना है, अभी हम इन्वर्टर को जो हमारा लॉगर है उसे कनेक्ट किससे करना चाहते हैं, हम वाईफाई के थ्रू। तो हमने क्या किया, वायरलेस कनेक्शन पे वायरलेस कनेक्शन एनेबल है तो उसको हमने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही ये क्या करेगा, मल्टीपल्स नेटवर्क जो आपके एरिया में जितने भी आपके जो वाईफाई के नेटवर्क होंगे वो सारे शो करेंगे। उसमें से आपका जो नेटवर्क है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है RSSI, वो RSSI क्या कर रहा है, बेसिकली आपका जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो शो कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, जितना सिग्नल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मैं अभी 10% पे अगर क्लिक करूँ और एयरटेल B82 के साथ कनेक्ट करूँ तो वो वीक सिग्नल है। तो उससे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो स्टिल मेरा प्लांट कन्फिगरेशन अभी हो जाएगा, बट जो प्लांट में अगर मॉनिटरिंग पोर्टल पे जाके देखेंगे तो हमारा प्लांट ऑफलाइन मोड शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो दिख रहा है वो हर्ट्स का है, ठीक है। तो वो है 29% शो कर रहा है। इसमें से आपका जो घर का नेटवर्क हो उसे आप सिलेक्ट करो और उसको सिलेक्ट करके आपका जो नेटवर्क हो मैक्सिमम, अगर आप नीचे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है आपका राउटर तो हो सकता है तो उसे आप एक्सटेंड करो, इन्वर्टर के पास के एरिया में ले जाओ और जहाँ पे आपको 30-40% आपको वहाँ पे नेटवर्क कंप्लीट मिले। जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क रहेगा, मैं तो कहता हूँ आपको 50% अगर है तो वेल एंड गुड है, आपके कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे नेटवर्क के रिलेटेड। तो उसे जो भी आपको शो करे उस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगेन उसमें हमें आप अब क्या क्या करना है, आपको पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। जो भी नेटवर्क है इसका हम पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे जो हमें पासवर्ड एंटर करना है तो हमने पासवर्ड एंटर कर दिया जो मेरे राउटर का है P909490। ओके, सो पासवर्ड किया मैंने
री एंटर फॉर कंफर्मेशन के लिए JPPAY हैप्पी 909490 एंटर करते हुए एक चीज़ याद रखना, अगर आपका राउटर का अगर पासवर्ड आपका गलत है, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, वापस से आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, स्टिल आपको यहाँ पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट करते ही, अब जैसे ही नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एनेबल्स ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सब IP एड्रेस 000 दिख रहा है, 0.00 है। अभी हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट क्लिक कर दो। यू कैन एनहांस योर सिस्टम सिक्योरिटी बाय चूजिंग द फॉलोइंग। अगर आपको कुछ सिक्योरिटीज़ मोड रखने हैं तो आप रख सकते हो। अगर आपको अपना खुद का ID AP जो है वो AP स्पेस जो हिडन करना है तो आप इसको हाइड कर सकते हो, बट अभी हमें कुछ करना नहीं है। बेसिकली आप इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको लास्ट स्टेप में पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन इज़ ओके कंप्लीटेड, आप ओके पे क्लिक कर दो। और जैसे ही आप क्लिक करते हो, अब जैसे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उसे मिनिमाइज़ कर दो। मेक श्योर, एक पॉइंट याद रखना, जैसे मैंने आगे बताया था आपको, अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ तो राउटर और लॉगर के बीच में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा और इसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो ऑफलाइन मोड में दिखाई देगा। सो अब हमने तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब बेसिक हम आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, प्लांट को अभी हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर पे जाके क्लिक करो, उसमें क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम। तो आपको जो भी प्लांट का जो भी आपको नेम रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शांतिवन। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा आप मेल आईडी से आप कॉन्फ़िगर करो प्लांट को, बिकॉज अगर इन फ्यूचर अगर आप कुछ पासवर्ड भूल जाते हो तो विद द हेल्प ऑफ मेल आईडी आप उसे एक्सेस कर पाओगे और फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसको वापस से प्लांट को एक्सेस कर सकते हो। पासवर्ड जो भी रखो इजी एक्सेस रखना, जो याद रहे। ओके, तो हमने प्लांट को रजिस्टर कर दिया। बेसिक्स हमारा प्लांट अब रजिस्टर हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे आपको जो प्लस ऑप्शन दिख रहा है, वो प्लस ऑप्शन पे हमें जो लॉगर जो मैं आगे जो जिससे हमने कॉन्फ़िगर किया था, वो लॉगर वो हमें यहाँ पे उसका सीरियल नंबर स्कैन करना है। तो जो भी लॉगर है उस पर आप स्कैन करो, स्कैन पे आप क्लिक करोगे तो आप स्कैन भी। अभी हमें क्या 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 करना है, डेटा लॉगर जो है, डेटा लॉगर का जो सीरियल नंबर है उसे हमें स्कैन करना है। तो अभी आपको जो राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो डेटा लॉगर पे जो QR कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं इजीली, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो एंटर सीरियल नंबर पे भी आप मैन्युअली भी आप एंटर कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो फाइनली कन्फिगर हो गया मेरा प्लांट। अब ये क्या करेगा, बेसिक्स जो डिटेल्स है आपके, ठीक है, आप जहाँ से प्लांट को एक्सेस कर रहे हो वहाँ का आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपके प्लांट का एड्रेस। अब आपको सिलेक्ट करना है आपको प्लांट टाइप क्या रखना है, रेसिडेंशियल रूफ रखना है, कमर्शियल रखना है, इंडस्ट्री रखना है, यूटिलिटी रखना है। ठीक है, आपको जो भी सेक्टर रखना है इसमें से आप उसे रख सकते हो। ग्रिड टाइप आपको क्या करना है, पार्सली ऑन ग्रिड करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पावर ऑन ग्रिड करना है। तो एज पर कैपेसिटी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी, आपका प्लांट कितने किलोवाट का है, तो आप यहाँ पे किलोवाट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 168 किलोवाट। ठीक है, करेंसी, तो बेसिक से आप जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है तो आप करेंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारी ये INR, तो हमने सिलेक्ट कर दिया INR, उसे कर दिया सेव। एंड लास्ट ऑप्शन है बेंचमार्क प्राइस, जो आपको जो डिस्कॉम जो आपको पे कर रही है आपके यूनिट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 यूनिट। ठीक है, लिखने के बाद आप बेसिक्स डिटेल आपके हिसाब से आप भर सकते हो। हमने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद क्या करना है, आपको प्लांट का जो भी आपको नेम रखना है वो आप नेम यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने रख दिया नेम। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर EPCT कॉन्टैक्ट यू, ये एंड यूज़र जो है आप जो क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी जो कंपनी के जो सर्विस इंजीनियर उनका यहाँ पे नंबर आप लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इससे आप फ्यूचर में उसे कॉन्टैक्ट कर सको। कंप्लीट। तो क्या हुआ, मेरा फाइनली एक प्लांट अभी ऑनलाइन मोड में आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो अपर हैंड पे जो ग्रीन कलर का जो टिक मार्क दिख रहा है आपको प्लांट के नेम पे, ठीक है,
तो वो आपको बेसिक्स वहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको क्रॉस आ रहा है या प्लांट इज इन ऑफलाइन मोड आ रहा है, इट मीन्स कि आपका जो डेटा फैचिंग जो टाइम है आपके लॉगर और आउटर के बीच में वो बहुत स्लो है, और या फिर आपका नेटवर्क इश्यू है। तो और ये डेटा अपलोड होने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेगा, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स में आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। और इसमें हमें बेसिक्स अभी क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंट्रो में क्या हमारे प्लांट्स के जो भी कैपेसिटीज़ है वो सब शो करेंगे। समरी में आपको पूरा शो करेगा करंट जनरेशन पावर, डेली जनरेशन, टोटल जनरेशन, डेली रेवेन्यू, आपके जो ग्राफ्स है वो यहाँ पे शो करेंगे। डिवाइस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको लॉगर पे क्लिक करना है। अब ये बेसिक्स आपको क्या शो कर रहा है, लॉगर जो है अभी आपका कनेक्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, ऑनलाइन नंबर जो ये जीरो अभी शो कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑल नंबर, तो इसमें क्या करेगा, जो जीरो अभी शो कर रहा है वो कुछ टाइम विदिन 10 मिनट्स ये क्या करेगा, ऑनलाइन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो 1 होगा तो वैसे ही आपका यहाँ पे जो इन्वर्टर का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी हमें यहाँ ऑनलाइन हुआ नहीं है डिवाइस, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, और कुछ टाइम बाद वो वापस से आपको यहाँ पे इन्वर्टर सीरियल नंबर। सो फाइनली हमारा डेटा पूरा फैच हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंट जनरेशन, डेली रेवेन्यू सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन ग्राफ चेक कर सकते हो। मॉनिटरिंग का बेनिफिट्स क्या है, मॉनिटरिंग के बेनिफिट्स ये है, आप कहीं पे भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हो प्लांट को एक्सेस करके। और इवन आप देख सकते हो आपका प्लांट किस वे में चल रहा है, स्मूथली चल रहा है या फिर कोई इश्यू से फेस कर रहा है। तो अगर इश्यू से कुछ फेस कर रहा है तो आपके उसके एरर आप सॉल्व कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सर्विस इंजीनियर, ठीक है। आप एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ये अलर्ट शो कर रहे हैं जो OVGF की जो एरर्स आए हुए हैं, तो ये सारे एरर्स ये शो कर रहा है। यहाँ पे अलर्ट्स में आपको सारे एरर्स शो करेंगे जो इन्वर्टर अभी तक कुछ प्रोड्यूस करेगा, तो ठीक है। तो इसी तरह के आगे वीडियोस में बनाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस। सो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।